तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, आप किसी भी क्लाइंट को कंपनी की प्रेजेंटेशन देते हैं या मार्केटिंग प्लान शेयर करते हैं या उनको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, आप उसको क्या करते हैं, आप उसको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं, ठीक है, यानी कि उसको एक ही दफ़ा क्लाइंट को समझाने से डेफिनेटली हर क्लाइंट क्लोज नहीं होता, ठीक है, उसको बार बार नॉक करना पड़ता है, ठीक है, जैसे दरवाजे को ठक ठक करते हैं ना, इसी तरीके से हमें सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है, ठीक है, उसको प्रेजेंटेशन या उसको आप कंपनी की वीडियोस वगैरह देने के बाद आप उसको बार बार फिर नॉक करते हैं, ठीक है, यानी कि उसका बार बार आप फॉलो अप करते हैं। अगर आप फॉलो अप नहीं करते, इसी वजह से वो क्लाइंट आपका क्लोज नहीं हो पाता। तो मैंने आपको क्या बताया कि फॉलो अप का मतलब क्या होता है कि वो चीज करना जो आप ऑलरेडी कह चुके हो, आप उसको कह चुके हो कि जो है कंपनी ये है, कंपनी का नाम और कंपनी का मार्केटिंग प्लान, कंपनी की प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसके बाद आप अगेन उसको लाजमी क्या करते हो, आप अगेन उस तक अप्रोच जरूर करते हो, ठीक है। ज्यादातर लोग प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादातर लोगों को, ठीक है, जो इशू क्रिएट होता है वो ये करते हैं कि एक दफा किसी क्लाइंट को अगर वो प्रेजेंटेशन दे देते हैं या काम समझा देते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि वो उस क्लाइंट का बाद में फॉलो अप नहीं करते, ठीक है, यानी कि उस क्लाइंट को बार बार नॉक नहीं करते, ठीक है, यानी कि आपको ये शो करवाना होता है कि आप फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, आप भी यहां मौजूद हैं, ठीक है। बल्कि बड़ी मशहूर कहावत कही जाती है, मैं बार बार कहता होता हूं कि कहा जाता है कि फॉलो अप का बारे में एक बड़ी एक फेमस कहावत है, वो कहते हैं फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप, ठीक है, फॉलो अप के अंदर एक आपकी किस्मत जुड़ी होती है। याद रख लीजिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी मशहूर कहावत है, कहा जाता है कि फॉलो अप के अंदर आपकी किस्मत जुड़ी होती है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो इंसान फॉलो अप नहीं करता, समझ ले कि वो अपनी बनी बनाई सारी सेल जाया कर देता है, यानी कि उसका बना बनाया क्लाइंट उसका खराब हो सकता है। और ज्यादातर लोगों का यही प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं, आगे छोड़ पीछे, आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है, यानी कि आगे जो भी क्लाइंट को प्लान शेयर कर रहे होते हैं उसको शेयर करने के बाद क्या कर देते हैं, ठीक है, उनको पीछे छोड़ते जाते हैं और नए क्लाइंट्स को प्लान शेयर करते जाते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो आपने जिन जिन पर्सनस को प्लान शेयर किया है, जिन जिन पर्सनस को आपने डिटेल दी है, ठीक है, उन पर्सनस को छोड़ नहीं देना, उन पर्सन्स को दोबारा अप्रोच भी करना है, उनको दोबारा भी उनसे बात करनी है, ठीक है। तो बात करते हैं कि बड़ी एक फेमस, मैंने एक नेटवर्कर है, यूट्यूबर है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा सर उतना बड़ा फॉलोअप होता है, जितना बड़ा प्रोडक्ट उतना बड़ा फॉलोअप होता है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक सेलमैन है, ठीक है, वो एक एग्जाम्पल पेन सेल करता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक सेलमैन है, वो एक सेलमैन पेन सेल कर रहा है और एक सेलमैन कोई गाड़ी सेल कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जो गाड़ी सेल करने वाला है उसका फॉलोअप तगड़ा होगा कि एक पेन सेल करने वाले का। सर पेन की प्राइस क्या है, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया, ठीक है। अब पेन सेल करने वाला क्या करता है, वो एक दफा अगर पेन को सेल करता है, ठीक है, अगर कोई नहीं लेता तो वो क्या करता है, वो कहता है कोई मसला नहीं, मैं आगे किसी को सेल कर दूंगा, क्या कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे किसी को सेल कर दूंगा। लेकिन जो एक गाड़ी सेल करने वाला पर्सन है, यानी कि एक गाड़ी का अगर एक बिजनेस ओनर कह सकते हैं, या गाड़ी की मार्केटिंग करने वाला जो एक पर्सन होता है, एक तो सबसे पहले वो कोई आम सेल्समैन नहीं होता, कोई आम कंपनी जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, मर्सिडीज, BMW, टोयोटा, बड़ी कंपनीज जो है, कोई आम सेलमैन को तो एक हायर नहीं करती। सेकेंडली नंबर पर यह है कि वो ऐसे ही पर्सन को जो है वो जाने नहीं देते, वो बड़ा से बड़ा फॉलो, उनको पहले गाड़ी टेस्ट करवाएंगे, उनको बाकायदा उसके बारे में फीचर्स बताएंगे, उनको सर सर करके बात करेंगे, उनकी ड्रेसिंग अच्छी होगी, यानी कि ये सारी चीजें बड़ा, उनका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा होगा, ठीक है। क्यों, जितना बड़ा सर प्रोडक्ट होता है उतना बड़ा फॉलोअप होता है। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हमें अपनी प्रोडक्ट का अंदाजा ही नहीं है। आप यहां में प्रोडक्ट सिर्फ ये हमारी यूज वाली प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा, हम अपने सिस्टम की मैं यहां बात कर रहा हूं। हमें अपनी सिस्टम, अपना मार्केटिंग प्लान भी हमारी प्रोडक्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेन आपका मार्केटिंग प्लान होता है, ये आपकी प्रोडक्ट होती है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। एक्चुअल में आप मार्केटिंग प्लान सेल कर रहे होते हो, प्रोडक्ट तो आपकी अपने आप सेल होती है। एक्चुअल में आप मार्केटिंग प्लान सेल करते हो, तो आपका मार्केटिंग प्लान आपकी प्रोडक्ट होती है। मैंने ज्यादातर ये मैं आपको क्यों कवर कर रहा हूं, मैं इंशाल्लाह आगे डिटेल में फॉलोअप को कवर करूंगा। मैं ये बातें इसलिए कवर कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बड़ा जरूरी है सर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो समझ लें कि फिर आप मिस्टेक्स करेंगे। मैं समझा के चले जाऊंगा, आपको समझ नहीं आनी, ठीक है, इसलिए मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। कि एक बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी अगर प्रेजेंटेशन ही अच्छी नहीं ना होगी तो आपका फॉलोअप भी अच्छा नहीं होगा। आपकी प्रेजेंटेशन मैच करती है आपकी किससे, फॉलोअप से, यानी कि आपका फॉलोअप तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप सामने वाले को डिटेल क्लाइंट्स को अच्छी तरीके से प्रोवाइड नहीं करते, जब तक आप प्रेजेंटेशन में अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ाते। अब प्रोडक्ट की
वैल्यू से क्या मुराद है, आपकी कंपनी का मार्केटिंग प्लान की वैल्यू आप नहीं बनाते तब तक आप अच्छा फॉलोअप भी नहीं कर सकते। मैंने ज़्यादातर लीडर्स के ये पॉइंट देखा है, वो इशू कह रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम जो मेन है वो कहते हैं कि जी सर हम तो फॉलोअप भी अच्छा करते हैं, यानी कि हम उनको कॉल पे लेके फॉलो, लेकिन हमारे साथ क्लोजिंग्स नहीं होती। सर उनकी मेन रीज़न ही होती है कि वो सही तरीके से प्रेजेंटेशन ही नहीं देते। जब प्रेजेंटेशन ही सही तरीके से वो वैल्यू ऐड नहीं करते तो सर उनका फॉलोअप भी सही नहीं होता। ठीक है, तो मैं इसकी एग्जांपल ऐसे ही देता हूं कि मान लें एक ज्वेलरी वाला पर्सन है, ठीक है, ज्वेलरी वाला पर्सन है, वो क्या करता है, वो अपनी जो ज्वेलरी होती है या जो गोल्ड वगैरह, ठीक है, वो क्या करता है, वो रेडी पर रख के सेल करता है। मैंने क्या बात की, एक ज्वेलरी वाला पर्सन रेडी पर रखकर अपनी प्रोडक्ट को सेल करता है, और इसके साथ साथ उसके पास जो प्रोडक्ट है वो भी यूनिक है, यानी कि वो भी अच्छी है और वो ओरिजिनल है। और मान ले एक हार है, ठीक है, जो वो सेल कर रहा है, ठीक है, या कोई भी गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी है, ठीक है, और उसके प्राइस मान ले 10 लाख भी है और वो 5 लाख में भी सेल कर रहा हूं, मेरा आपसे क्वेश्चन है क्या वो लेंगे? यानी कि एक पर्सन ज्वेलरी वाला है और कहां सेल कर रहा है, रेडी पर रख के ज्वेलरी सेल कर रहा है, और वो ओरिजिनल भी ज्वेलरी है, ठीक है, और 10 लाख की चीज भी आपको 5 लाख में दे रहा है। मुझे आपने चैट बॉक्स में बताना क्या आप वो प्रोडक्ट लेंगे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। नहीं सर, आप क्यों नहीं लेंगे सर? ठीक है सर, वो जिस जगह पर रख रहा है सर, उसने उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं बनाई, उसने उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही क्रिएट नहीं कर सका। ठीक है, वो जो जगह है, जिस जगह पर रख के वो प्रोडक्ट को अपनी प्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल में प्रेजेंटर के ऊपर बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो वो जिस जगह उस प्रोडक्ट को रख रहा है सर, उसने एक्चुअल में उसकी वैल्यू ही नहीं बनाई। और मान ले एक वही पर्सन है और वही ज्वेलरी वाले, जो उसकी ज्वेलरी है वो अपनी ज्वेलरी शॉप पर रखता है, और वहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है और शीशे के डेकोरेट सेट का वो जो है वो उसका बना होता है, शो केस जिसे कहते हैं, और उसमें जो है वो अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करता है। सर अब वो 10 लाख की चीज जो है ना सर, वो 1-2 लाख एक्स्ट्रा भी रख के आपको सेल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है सर, याद रख लीजिएगा, आप इसी तरीके से मार्केटिंग प्लान को करते हो। आप अपनी कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान क्या होता है, जो आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो कि यहां काम क्या करना है, तो आप अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी इसी तरीके से शेयर कर रहे होते हैं, या इसी तरीके से उसकी वैल्यू ऐड करवा रहे होते हैं। आप उसको रेडी पर रख के सेल कर रहे होते हैं एक्चुअल में। इसी वजह से उस पर्सन के अंदर वो हाइप ही नहीं आती। ठीक है, तो आपने सर मार्केटिंग प्लान की वैल्यू को इंक्रीज करवाना है, वैल्यू बढ़ा देनी है। जब आप वैल्यू बढ़ाएंगे ना सर, ठीक है, तब आप अच्छे तरीके से फॉलोअप भी कर सकते हैं और आप क्लोजिंग्स भी कर सकते हैं। यहां तक सबको समझ आ गया तो मुझे बताएं जल्दी से, देन हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी जल्दी से जल्दी आपने चैट बॉक्स में बताना यहां तक आपको समझ आ गया कि आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर वैल्यू होना बड़ा जरूरी है। अगर वैल्यू होगी तो देन आप अच्छा फॉलोअप और क्लोजिंग कर सकते हैं। जी जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं, फिर हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ लीडर्स के अंदर ये मिस्टेक देखी है, कोई पर्सन आता है वो उसको फौरन उठा के एक वीडियो होती है वो या वो शेयर कर देते हैं, या उसको बताते हैं हमारा जूम सेशन है बस आ जाएं, ठीक है, आपने वो अटेंड करना है, ये इस तरीके से सिर्फ सिंपली बात करते हैं। ठीक है, इस वजह से भी जो है वो उन वैल्यू नहीं ऐड होती उस पर्सन में, और वो ज़्यादातर या तो जूम सेशन लेते नहीं है या वीडियो ही कंप्लीट नहीं देखते। ठीक है, चले मैं आज के सेशन में इन चीज़ों को कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सर हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी, अर्जेंसी आपने कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सामने वाले पर्सन के अंदर जो है वो क्या करना है, आपने अर्जेंसी ऐसे क्रिएट कर देनी है कि अब नहीं, मतलब अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। मतलब कि आप देखें, एक बात याद लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आपको कोई चीज़ पसंद हो, आपको कोई चीज़ एग्जांपल है पसंद हो, ठीक है, और उस चीज़ की ऑफर भी लगी हो। ठीक है, मतलब एग्जांपल है कि आप कहीं जा, अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बाटा वगैरह और ये जो दूसरी शॉप्स होती हैं, उन्होंने अक्सर कोई ऐसी ऑफर्स लगाई होती हैं जिसको देखकर इंसान की जेब में पैसा नहीं भी हो ना, वो कहीं ना कहीं से अरेंज करके उस प्रोडक्ट को लाजमी लेता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भाई ये चीज़ है और ये टाइम ड्यूरेशन है, अगर अब लोगे तो फायदा है, उसके बाद आपको ये चीज़ वो वाली ऑफर में नहीं मिल सकती। इसलिए मैं बहुत से लोग क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्लाइंट्स को लाने का एक बड़ी अच्छा तरीकाकार होता है। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि आपने अर्जेंसी क्रिएट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक भी आपका क्लाइंट क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां मैं आपको टॉपिक कवर करूंगा कि हाउ टू क्रिएट अर्जेंसी। अर्जेंसी आपने कैसे क्रिएट करनी है सामने वाले क्लाइंट के अंदर, यानी कि वो आपने थोड़ा सा उसके अंदर एक जल्दबाजी, यानी कि एक होता है ना कि मिसाल के तौर पर हम क्या कह रहे होते हैं, हम उस सामने वाले पर्सन को जो है वो टाइम दे रहे होते हैं कि नहीं अच्छा चले वो सोच के बताएगा, वो डिसीजन लेगा, और इससे होता क्या है कि वो सामने वाला पर्सन या तो किसी और कंपनी में हमें नजर आ रहा होता है, या फिर वो पर्सन जो है वो हमें बाद में रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ठीक है, तो आपने अर्जेंसी जरूर क्रिएट करनी है, जल्द में आपने यानी कि थोड़ा सा उसे जल्द क्लोज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रहना है। ठीक है, तो बात करते हैं
कि आप अर्जेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिससे सामने वाला क्लाइंट जो है वो फौरन आपके साथ ज्वाइन कर जाए, यानी कि फौरन आपके साथ ज्वाइन करना चाहे। सबसे पहले नंबर पर सर आप उसे कंपनी की ऑफर्स के बारे में बता सकते हैं। क्या सर? कंपनी की ऑफर्स के बारे में आप उसको बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी की कोई ऑफर चल रही है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि अभी आपकी कंपनी की टूर्स की ऑफर चल रही है, नेशनल टूर नीलम वैली का और इसके साथ साथ इंटरनेशनल टूर आपकी कंपनी का ऑफर है, ठीक है। तो आप उसको क्या कह सकते हैं सर? आप उसको उस ऑफर के बारे में बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक पर्सन है, वो कहता है ठीक है मैं सोच के बताऊंगा या मैं देखता हूं, मैं करता हूं। तो फिर आप उसे क्या कह सकते हैं कि ब्रदर जो है आप जब मर्जी स्टार्ट कर ले, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप इसी मंथ के अंदर, या आप उसे बता सकते हैं अगर आप आजकल में, वैसे एक मंथ की तो बात नहीं करनी, आप उसे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आप उसे रहकर बात करेंगे। आप उसे कह सकते हैं कि ब्रदर अगर आप आज या कल स्टार्ट करते हैं, या आप अगर आज कल में स्टार्ट करते हैं, आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, या आप कोई टाइम भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल है, आप उसे कल 12 बजे तक का भी टाइम दे सकते हैं, ठीक है। आप उसे इस तरीके से बात कर सकते हैं जैसे मैं आपको अब बताने लगा हूं। ये सेंटेंस आपने नोट कर लेने हैं, ठीक है। तो मान लें कोई क्लाइंट है, तो आप उससे ये बात कर सकते हैं कि जी ब्रदर आप जब मर्जी स्टार्ट कर लें, एक्चुअल में मुझे मेरे सीनियर की तरफ से क्या मिला है, मुझे मेरे सीनियर की तरफ से एक टारगेट मिला था, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुझे 5 पर्सन्स का टारगेट दिया था जिन्हें हमने आने वाले 3 मंथ के अंदर, ठीक है, यानी कि मुझे मेरे सीनियर की तरफ से टारगेट मिला हुआ है कि 5 पर्सन्स का, कि जिन्हें हमने आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर टीच एंड ट्रेन करके 20 से 25 हज़ार की अर्निंग को हिट करने के काबिल बनाना था, जिसके अंदर हम 3 पर्सन्स को हायर कर चुके हैं और अभी हमें 2 पर्सन्स की नीड थी, ठीक है। तो अगर तो आप कल रात 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप उन पर्सन्स में आ सकते हैं जिन्हें हम इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर 20 से 25 से 30 हज़ार, आप 30 हज़ार की अमाउंट कह सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कहना, 25 से 30 हज़ार की अमाउंट को हम आप उन पर्सन्स में आ सकते हैं जिन्हें हम 25 से 30 हज़ार की अर्निंग को हिट करवाने का टारगेट हम अचीव करवा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे, आप उनसे ये बात कहेंगे, हम उनकी बाकायदा पूरी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कि उनके 25 से 30 हज़ार की अर्निंग के लेवल को हिट करवाने में, ठीक है। और आप एक और बात कर सकते हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है, जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर एक्चुअल में क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा लेवल जो है वो इस पाकि स्टोर में बड़ा है, या मैं इससे प्रीवियस प्लेटफॉर्म में भी तो मैं ये ऑफ़र यूज़ किया करता था, ठीक है, कि ब्रदर एक्चुअल में मैंने जो है इसी मंथ के अंदर इतने टारगेट को हिट करना, मैं कहता होता था मैंने इसी मंथ के अंदर 1 लाख की अर्निंग को लेवल को हिट करना है, ठीक है। उसके लिए मुझे ऐसे 5 पर्सन्स की नीड थी जिन्हें मैं आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर टीच एंड ट्रेन करके 30 से 35 हज़ार कमाने के काबिल बना सकूं। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 पर्सन्स को हायर कर लिया, मुझे 1 पर्सन की नीड है, या आप कह सकते हैं मैंने 3 पर्सन्स को हायर कर लिया, ठीक है, और मुझे 2 पर्सन्स की नीड है। अगर तो आप एग्री करते हैं, ठीक है, अगर तो आप कल 12 बजे तक, या आप कोई भी टाइम उसे स्पेसिफिक दे सकते हैं कि अगर आप कल 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो देन मैं आपको जो है वो उस जो मेरा टारगेट है, लिस्ट है, मैं आपको उन पर्सन्स में ऐड करूंगा और इंशाल्लाह मैं आपको टीच एंड ट्रेन करूंगा और आने वाले जो भी ड्यूरेशन है उसके अंदर इंशाल्लाह 30 से 35 हज़ार की अर्निंग के लेवल को हिट करवाऊंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता था, इससे सामने वाला जो पर्सन होता है उसके अंदर एक वैल्यू ऐड हो जाती है। अच्छा, एक तो ये है कि 3 से 4 पर्सन्स को वो ऑलरेडी हायर कर चुके हैं और 1 पर्सन की नीड है या 2 पर्सन्स की नीड है, ठीक है। तो हमें ऐसे पर्सन्स की नीड थी, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप आना चाहें तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर इतनी लेवल की अर्निंग को हिट करवाने में आपकी सपोर्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास लिमिटेड ऑफर है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास, आपने ये भी बात जरूर करनी है, ये नहीं है कि इससे आगे आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि जी हमारे पास क्योंकि लिमिटेड पर्सन, अभी बहुत से पर्सन ने हमें क्लोजिंग का बोला हुआ है और आपको पता है हम इतने सारे पर्सन्स को हायर करके ट्रेन नहीं कर सकते, हमें लिमिटेड पर्सन्स चाहिए होते हैं। तो लिमिटेशन बहुत जरूरी है। अगर हर पर्सन को ये पता लग जाए ये ऑफर सारों के लिए है तो वो पर्सन आएगा, मुझे आपने चैट बॉक्स में बताना है। मतलब अगर हर पर्सन को यह पता लग जाए कि ये ऑफर सबके लिए है तो मुझे बताएं क्या वो पर्सन आना चाहेगा। तो सर ऑफर ही ऐसी हो कि जिसके अंदर एक तो टाइम जरा लाजमी आपने मेंशन बताना है, टाइम के बारे में आपने लाजमी बात करनी कि इतना टाइम है और उसके बाद इतने पर्सन हैं, ठीक है, और इतनी इनकम है, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी अवाम में इनकी साइकी में फिक्स इनकम बड़ी वो लगती है कि यार फिक्स इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके, अच्छा अगर कोई, ये तो मेरे लिए था, अगर एग्जांपल है, ठीक है, कि आप इतनी अर्निंग नहीं कर रहे, एग्जांपल आप बिल्कुल फ्रेश है, आप नहीं अर्निंग कर रहे, तो आप अपने सीनियर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। एक और बड़ी जबरदस्त पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा, आप अपने सीनियर के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ब्रदर अगर आप, क्योंकि मुझे मेरे सीनियर की तरफ से टारगेट मिला हुआ था 5 पर्सन्स का, ठीक है, जिनमें हम 4 पर्सन्स को हायर कर चुके हैं, ठीक है, और हमें 1 पर्सन की नीड है,
ठीक है, जिनमें मेरे सीनियर की तरफ से ये टारगेट था कि हमने उन्हें 5 पर्सन्स को टीच एंड ट्रेन करके मेरे सीनियर ने उनकी ट्रेनिंग करनी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो जो 5 पर्सन्स हैं उनको मौका मिलेगा हाँ मेरे सीनियर की तरफ से मेंटोरशिप का, यानी कि मेरे सीनियर जो है उनको अपनी मेंटोरशिप में टीच एंड ट्रेन करेंगे, जो ऑलरेडी इसी प्लेटफॉर्म से लाखों कमा रहे हैं। बड़ी जबरदस्त बात है। आप अगर खुद नहीं कमा रहे तो आपके सीनियर तो कमा रहे हैं ना, तो आप अपने सीनियर के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको अर्जेंसी क्रिएट करने की बातें बता रहा हूं, जो आप सामने वाले क्लाइंट के साथ ये बातें कर सकते हैं, ठीक है, और इससे उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होगी, ठीक है, वो जल्द से जल्द डिसीजन ले सकता है वो पर्सन, ठीक है। तो आप क्या बात कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जी मुझे मेरे सीनियर की तरफ से टारगेट मिला हुआ था 5 पर्सन्स का, ठीक है, और जो है उन 5 पर्सन्स को, क्योंकि मेरे सीनियर ऑलरेडी यहां से लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनको मौका मिलेगा, क्या मिलेगा, उनको मौका मिलेगा मेरे सीनियर के अंडर जो है मेंटोरशिप का, यानी कि मेरे सीनियर जो है उनको बाकायदा मेंटोरशिप गाइड करेंगे, उनको ऐसे बैच में, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे सीनियर उनको ऐसे बैच में मेरे सीनियर की ट्रेनिंग होती है, उनको मौका मिलेगा वो ट्रेनिंग लेने का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे लेकर वो आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर 30 से 35 हजार की अर्निंग को हिट कर सकते हैं। आप इस तरीके से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ रही है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताना है, जल्दी से, ये ना हो कि क्या कहते हैं मैं जो बातें बताऊं आपके माइंड के ऊपर से गुजर जाए। जी यस, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से भी अर्जेंसी देखें, हाइप क्रिएट करना, वैल्यू क्रिएट करना बड़ा जरूरी है किसी भी चीज की। अगर आप वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तो आप याद रख लीजिएगा, मैं वही बात आ गई ना कि एक बंदा अपनी प्रोडक्ट को रेडी पर सेल करे तो फिर उसकी वैल्यू नहीं बनती, यानी कि कहने का मकसद ये वैल्यू क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है हमारे यहाँ बैच की ट्रेनिंग्स तो होती ही होती हैं, लेकिन अगर आप उस ट्रेनिंग को बगैर किसी इस तरीके से, और आपको पता है कैसा आपको कंटेंट मिल भी रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ आप एक और मैं भी टेक्निक यूज करता हूं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप उसको ऑफर भी दे सकते हैं। अगर आपके साथ कुछ पर्सन पेंडिंग में हैं जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ये भी बात कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि ब्रदर मेरे साथ कुछ क्लाइंट्स पेंडिंग में हैं, ठीक है, अगर तो आप कल 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो जो क्लाइंट जो मेरे साथ पर्सन है जिन्होंने स्टार्ट करना है, ठीक है, मैं उनकी ज्वाइनिंग आपको दे सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं उनकी ज्वाइनिंग आपको दे सकता हूं, ठीक है, जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। तो आप ये भी बात कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट सेंटेंसेस है, डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी अप्रोच यही है जो मैंने आपको बताई है कि मुझे मेरी सीनियर की तरफ से टारगेट मिला हुआ है, ठीक है, जो है आप ये भी कह सकते हैं मुझे मेरे सीनियर की तरफ से 50,000 की अर्निंग के लेवल का टारगेट मिला हुआ है। कितना कि मैंने आने वाले 2 से 3 मंथ के अंदर मुझे मेरे सीनियर की तरफ से 50,000 की अर्निंग का टारगेट मिला है कि मैंने उस अर्निंग को हिट करना है। उसके लिए मुझे 5 ऐसे पर्सन्स की नीड थी जिन्हें मैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर टीच एंड ट्रेन करके 20 से 25 हजार की अर्निंग को हिट करने के काबिल बना सकूं। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 पर्सन्स को हायर कर लिया। मुझे एक पर्सन की ऐसी नीड है, ठीक है। अगर तो आप कल रात 12 बजे तक स्टार्ट कर लेते हैं तो आप उन पर्सन्स में शामिल हो सकते हैं जिन्हें मेरे सीनियर की तरफ से भी मेंटोरशिप मिलेगी, जो ऑलरेडी यहां से लाखों कमा रहे हैं, जिनकी वजह से मैं आज बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। तो आप ये भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब ये आपने देखना है कि आप किस तरीके से कौन सी टाइम पे कौन से पॉइंट्स आप यूज करना चाहें। वैसे तो मैंने आपको ये लास्ट बता दिया, आप इस सेंटेंस को भी इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होप सो जो है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो मैंने स्लाइड ही शेयर नहीं की, ठीक है। और ये मैं कुछ आपको अर्जेंसी के बारे में बात कर रहा था, ठीक है, कि अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप अर्जेंसी नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो समझ लें कि फिर आप सामने वाले पर्सन्स को खो देंगे, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं, ठीक है। हर बिजनेस सर देखें सेल से जुड़ा होता है और सेल में फॉलोअप ज़रूर होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी फील्ड होती है उसमें फॉलोअप जरूर होता है। और याद रख लीजिएगा मैंने वही बात की है, ठीक है, कि फॉलोअप नहीं करेंगे तो आप पर्सन्स को ज़ाया कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, फॉलोअप स्टार्ट कहाँ से होता है, यानी कि सवाल आता है कि सर फॉलोअप कहाँ से स्टार्ट होता है। सर फॉलोअप आपका तब से स्टार्ट होता है जब आप सामने वाले क्लाइंट को डिटेल शेयर कर चुके हो, यानी कि प्रेजेंटेशन से लेके और जब तक वो क्लाइंट क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। बल्कि आप प्रेजेंटेशन नहीं, आप इनविटेशन से बात कर सकते हैं। इनविटेशन से लेकर जब आप किसी सामने वाले क्लाइंट को इनवाइट करते हैं, तब से लेकर जब तक आप उसको क्लोज नहीं करते, ठीक है, तब से ही आपका फॉलोअप तब तक कंप्लीट नहीं होता। यानी कि आपका फॉलोअप जो होता है, ठीक है, तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब सामने वाला पर्सन आपके साथ प्लान लेने आता है, आपका मार्केटिंग प्लान समझने के लिए आता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ठीक है, और वो मैं बल्कि आपके सामने कुछ स्लाइड शेयर करता हूँ, फिर कुछ मजीद हम आगे इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ओके। जी, तो सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले लॉ ऑफ एवरेज समझना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है, ठीक है, कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है, ये मैं लॉ ऑफ एवरेज किस चीज़ की बता रहा हूँ, ये मैं जूम सेशन की बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि जूम सेशन में जो किसी पर्सन की हाइप बनती है ना, वो ऐसे वीडियो शेयर करके वो वैल्यू नहीं बनती, ठीक है। यानी कि अगर किसी की मजबूरी हो तब तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं वीडियो शेयर करके, लेकिन कोशिश किया करें कि आप जूम सेशन पे लाजमी बिठाया करें। मैंने देखा है जूम सेशन में वो ऑडियंस नहीं आ रही, ठीक है, जो आनी चाहिए, ठीक है, जितने, यानी कि हम तो अब तो कम प्रोस्पेक्टिंग करते, लेकिन जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते थे तब तो तकरीबन हम 100 पर्सन को एक एक दिन में ही मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहे होते थे। तो अगर आप लाएं तो मेरे ख्याल में एक पर्सन जो है वो मिनिमम 15 पर्सन्स को वो जूम सेशन में लाजमी इनवाइट करे, ठीक है। और लॉ ऑफ एवरेज क्या कहती है, अगर आप 15 पर्सन्स को, यानी कि अगर आप 15 पर्सन्स को इनवाइट करते हैं जूम सेशन के लिए, तो सर 10 पर्सन्स जो है वो क्या करते हैं, 10 पर्सन्स जो है वो आपका जूम सेशन में शायद बैठें या आपको रिस्पॉन्स करें, ठीक है। और मैं भी जो है, अगर आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, कि अगर आप 15 पर्सन जूम सेशन में बिठाते हैं, ठीक है, उनमें मे भी 10 पर्सन जो है वो आपको रिप्लाई करेंगे। यानी कि अगर आप टोटल 15 पर्सन को जूम सेशन में बिठा देते हैं तो जूम सेशन के बाद 10 पर्सन, ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और 7 पर्सन ऐसे होंगे जो आपके साथ कॉल पे आएंगे फॉलोअप के लिए। और फॉलोअप हमेशा कोशिश करें कॉल पे किया करें, फॉलोअप कॉल पे होता है। अगर आप वॉइस के थ्रू दूसरे, और अगर आपको नहीं आता फॉलोअप तो आप अपने सीनियर से पहले फॉलोअप सीखें, आप अपने सीनियर के थ्रू पहले फॉलोअप करवाएं, ठीक है। फिर जाके आप कम से कम 5 से 10 क्लाइंट सीनियर के रेफरेंसेस से करवाएं, उसके बाद फिर आप खुद फॉलोअप करें, ठीक है। उसके बाद 7 पर्सन कम ऑन कॉल, यानी कि 7 पर्सन जो है वो आपके साथ कॉल पे आएंगे, ये बात ज़हन में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 विल अटेंड प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन की वैसे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 1 विल बी ज्वाइन आउट ऑफ 10, ठीक है, ये रेशियो है कुछ। उसके बाद इफ यू वांट टू इंक्रीज ज्वाइनिंग रेशियो, वर्क ऑन इन्विटेशन एंड क्लोजिंग, यानी कि यहाँ मेंशन है कि अगर आप अपनी ज्वाइनिंग्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने पर्सन्स की तादाद को बढ़ा दें। मैंने आपको अगेन बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो ज्वाइनिंग्स की तादाद को बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके साथ मैक्सिमम पर्सन ज्वाइन करें, तो आप मैक्सिमम प्रोस्पेक्टिंग करें और मैक्सिमम पर्सन, यानी कि आप 30 पर्सन ले आए, ठीक है, आप 50 पर्सन ले। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, एक बात ज़हन में रखिएगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप इस फील्ड में ओल्ड होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी ये लॉ ऑफ एवरेज रेशियो बढ़ती जाएगी। यानी कि पहले आप 10 आउट ऑफ 1 की रेशियो आपकी निकल रही थी, उसके बाद 10 आप ये कह सकते हैं कि 4 आउट ऑफ 10 में आप आ सकते हैं, ठीक है। नहीं कि 10 पर्सन को आप प्रेजेंट करें, आप 4 और 5 में आ सकते हैं, ठीक है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 10 पर्सन को डील करता हूं तो 3 से 4 पर्सन की क्लोजिंग जरूर करवा लेता हूं। ये क्यों है, ये एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझसे भी बेहतर एवरेज होगी बहुत से लीडर्स की, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर, नेक्स्ट है आफ्टर जूम क्लोजिंग, यानी कि एक्टिव फॉलोअप, ठीक है। अच्छा, एक्टिव फॉलोअप क्या होता है, पैसिव फॉलोअप क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। पैसिव फॉलोअप बाद में, अब मैं एक्टिव फॉलोअप की बात करता हूं। एक्टिव फॉलोअप वो होता है कि जो आपने प्रेजेंटेशन सेशन में, जूम सेशन में किसी क्लाइंट को बिठाया, या आपने उस क्लाइंट को वीडियो डिटेल शेयर की, या आपने उसको कोई भी डिटेल शेयर की, और उसके फौरन बाद आप उसको जो कॉल पे लेते हो, तो ये एक्टिव फॉलोअप कहलाता है। यानी कि आपने उसको डिटेल शेयर की, और डिटेल शेयर करने के बाद या जूम सेशन के फौरन बाद जो आप उसको फॉलोअप करते हो, यानी कि आप उसको या कॉल करते हो या अप्रोच करते हो, तो ये आपका फर्स्ट जो है वो एक्टिव फॉलोअप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने क्वेश्चन क्या करने हैं, देखें ज्यादातर लोगों की मैंने मिस्टेक देखी है, जैसे वो क्लाइंट या वीडियो देख लेता है, यानी कि आपने उसको अगर शायद वीडियो के थ्रू काम समझाया हो, या आपने उसको जूम सेशन हमारा 8 बजे होता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है, आपने शायद उसमें उस सेशन को बिठाया, तो सबसे पहले हमारी मिस्टेक ये होती है कि जैसे हम उन पर्सन से बात करते हैं, यानी कि सेशन के बाद, प्रेजेंटेशन या प्लान लेने के बाद, तो हम क्वेश्चन ही उस पर्सन से गलत करते हैं, यानी कि हम रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। यानी कि वहां ज्यादातर लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है, हम क्या क्वेश्चन करते हैं, कैसा लगा, अच्छा भाईजान कैसा लगा आपको, अच्छा ब्रदर काम कैसा लगा, या जी मैम काम कैसा लगा, या कैसा लगा। देखें ये वाला अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं और ये गलती करते हैं। आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं करना। अगर कोई पर्सन आपसे डिटेल ले लेता है तो उसके फौरन बाद आपने ये वाला क्वेश्चन कर दिया, तो अब वो पर्सन क्या करेगा, अगर उसे अच्छा लगा होगा वो अच्छा कहेगा, अगर बुरा लगा होगा तो वो बुरा कहेगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन वो करना है जो पॉजिटिव क्वेश्चन हो। आपने सबसे पहले ये कहना है, आपने उस पर्सन से ये सवाल करना है कि डू यू अटेंड कंप्लीट सेशन, जी क्या आपने कंप्लीट सेशन अटेंड किया। या आप उससे ये पूछ सकते हैं कि क्या आपने कंप्लीट वीडियो देखी है,
दोनों सूरतों में आप उससे बात कर सकते हैं, अगर वीडियो दी है या सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब वो अगर कहता है जी मैंने देखी है, उसके बाद आप उससे ये नहीं कहेंगे कि कैसी लगी है, किस तरीके से वीडियो, आपने कहना है कि विच इज द बेस्ट थिंग इन द सेशन, यानी कि क्या आपको बेस्ट चीज सेशन में लगी है, ठीक है। मतलब कि आप उससे पूछ सकते हैं कि आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा है, आप ये भी बात कर सकते हैं। और थोड़ा सा एक्साइटमेंट जो होता है आपने बात करनी है, ठीक है, एक्साइटमेंट के साथ। अच्छा ये बताएं आपको सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, अगर उसने वीडियो देखी है तो आप वीडियो में पूछ सकते हैं। अच्छा ये बताएं आपको वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। अच्छा वो आपसे अगर क्वेश्चन करता है कि क्या अच्छा, मतलब तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी है, या कंपनी का मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा है, ठीक है, या आपको मिसाल के तौर पर ट्रेनर अच्छे लगे हैं। आप उनसे क्या कर सकते हैं, उनको आगे बता सकते हैं, उनको आगे सजेशन दे सकते हैं कि ये उनको ऑप्शंस दे दें, ठीक है, कि क्या आपको अच्छा लगा। अब देखें यहां सामने वाले पर्सन के माइंड के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी भी है ना, क्योंकि देखें इस फील्ड के अंदर ऐसा होता है कि सम टाइम कुछ कंपनीज आती हैं या अच्छी कंपनीज के कुछ लीडर्स भी होते हैं जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे खा जाते हैं, या कोई ऐसा मसला जरूर होता है। हर पर्सन कहीं ना कहीं से या तो उसने उसे किसी ने डज लगाई होती है, या फिर जो है वो ये समझ ले कि वो किसी उसके दोस्त को किसी ने लगाई होती है, तो वो उसने उसको समझाया होता है या कहीं से उसने सुना होता है। तो इसीलिए हर पर्सन आपके सामने सवाल कर सकता है। और याद रख लीजिएगा, जब भी हमारा काम भी क्या है, मार्केटिंग का है, तो हर सेल्स या मार्केटिंग के काम के अंदर आपको सामने वाले क्लाइंट के सवालों का जवाब देना होगा। अगर आप कहें कि नहीं सवालों का जवाब आप नहीं दे सकते, तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। तो सवाल का जवाब जरूर देना। मान लें आप कोई बाजार में चीज लेने जाते हैं, आप कोई सामान लेने जाते हैं एग्जांपल, ठीक है, तो आप क्या सवाल नहीं करते? और अगर कोई प्रोडक्ट बड़ी हो, अच्छी प्रोडक्ट हो, कीमती प्रोडक्ट हो, यूनिक हो, एंटीक प्रोडक्ट हो, क्या आप उससे सवाल नहीं करते? सर आप करते हैं। तो क्या अगर वो बंदा आपके सवालों से तंग आ जाए, वो सेलमैन या वो डीलर जो भी पर्सन हो, मुझे बताएं, ठीक है, अगर वो तंग आके आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स करे, आप अच्छी से अच्छी चीज भी वहीं रिजेक्ट कर जाओगे। चैट बॉक्स में आपने बताना ऐसा है कि नहीं है, अच्छी से अच्छी चीज भी आप वहीं से छोड़ के आ जाओगे। तो इसीलिए याद रख लीजिएगा कि सवाल लोग जरूर करेंगे, या आपने माइंड में बिठा लेना है। क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन से आपने घबराना नहीं है, ठीक है, लेकिन उन क्वेश्चंस को हमने पॉजिटिव वे में डील करना है, उनसे भागना नहीं। अगर हम भागेंगे तो वो सामने वाला क्लाइंट हमसे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बातें ज़हन में जरूर रखनी है। अच्छा उसके बाद आपने पूछ लिया कि क्या अच्छा लगा, अब वो आपको पॉजिटिव चीजें बताएगा कि जी मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये लगा, ठीक है, वो आपको ये चीजें बताएगा। अच्छा आपने आगे उससे एक और क्वेश्चन करना है, आपने कहना है ठीक है व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर यू, मतलब आपके लिए मैं अगर अपने वर्ड में बताऊं तो आप उसको ये कह सकते हैं, ठीक है, अच्छा ये बताएं कोई ऐसी चीज आपको मुश्किल लगी हो जो आपको समझ ना आई हो। मैं ये जरूर बात करता हूं क्योंकि इससे सामने वाले बंदे की ना ईगो के हिट होती है बात, क्या कि अच्छा मेरे लिए मुश्किल नहीं। मुझे ज्यादातर लोग क्या रिस्पॉन्स करते हैं, नहीं 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 मुश्किल तो कुछ भी नहीं था। मैं उसे क्या बात करता हूं, अच्छा कोई ऐसी चीज मुश्किल लगी हो जो आपको लगा हो आप नहीं कर सकते, कोई ऐसी चीज आपको मुश्किल लगी हो कि आपको लगा हो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ज्यादातर पर्सन क्या कहते हैं, नहीं 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 ऐसी भी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, ऐसा भी कोई मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। या सामने वाला पर्सन फिर आपको कुछ पर्सन रिस्पॉन्स भी कर देते हैं, वो क्या कह सकते हैं, जी टीम बनाना थोड़ा सा मुश्किल, टीम थोड़ा सा, या फिर पैसे नहीं है मेरे पास, इस तरीके से भी लोग रिस्पॉन्स करते हैं। और काम क्या है, ये भी ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा काम क्या है, करना क्या होगा। अब यहाँ आपकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ अगर आपने उस पर्सन को सही वे से रिस्पॉन्स कर दिया तो वो आपका नहीं किया तो वो किसी और दा या फिर किसी का भी नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने यहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स करना है, हमने घबरा नहीं जाना, ओ उसे तो समझ नहीं आया या उसने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ठीक है। कल के सेशन में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वैसे इन क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा कल के सेशन में, कि अगर सामने वाला पर्सन कोई ऑब्जेक्शन लेके आता है, कोई सवाल लेके आता है, ठीक है, तो उसका सही तरीके से सही वे से रिस्पॉन्स क्या करना है। बाकी मैं थोड़ा सा आज एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, ठीक है। मान ले कोई पर्सन कहता है कि यहाँ काम क्या करना होगा, ज्यादातर लोगों को ये मिलता है और वो सोचते हैं यार पूरा सेशन अटेंड करने के बाद इसको समझ नहीं आई काम क्या करना है, होता है ऐसा कि नहीं होता, ज्यादातर ये प्रॉब्लम आता है। तो आपने सामने वाले को समझाना है क्या काम क्या होता है, ठीक है। आपने उस पर्सन को कहना है देखिए ब्रदर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, क्या कहना है आपने, कोई सिस्टर है कोई भी है, और कोशिश किया करें ब्रदर और सिस्टर कह के बात किया करें, या उसके नाम के साथ आप साहब या मैम अटैच किया करें, अच्छा लगता है, ठीक है। प्रोफेशनल वे से बात करना सामने वाले क्लाइंट को अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे आप किसी जगह जाएं तो आपको अच्छे तरीके से डील किया जाए, तो सामने वाले क्लाइंट भी ये चाहता है कि मुझे भी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया जाए, मुझे भी अच्छी तरीके से डील किया जाए, ठीक है। अच्छा तो आप उसे अगर कोई पर्सन कहता है कि काम क्या करना है, अच्छा काम तो बताएं काम क्या करना है। मान लें आपने उसको डिटेल भी दे दी लेकिन वो कहता है काम की समझ नहीं काम क्या करना है। अब आप उसे रिस्पॉन्स क्या करेंगे, आप उसे कहेंगे जी ब्रदर देखें दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो किसी भी चीज को अगर प्रमोट करते हैं ना, वो किसी भी चीज की अगर तारीफ करते हैं तो उनको पैसा मिलता है। अब आपने उसे एग्जांपल देनी है, मान लें
ठीक है, शाहिद अफरीदी हैं, वो कहते हैं पेप्सी पियो बदल दो ज़माना, ठीक है, और वो क्या करें, वो उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, उनको पैसा मिल रहा है। मान लें, ठीक है, आप देख लें बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहरुख खान है और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइक जैसे बाबर आजम है, आजकल पेप्सी की स्ट्रॉन्ग की वो बना रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ की तारीफ करते हैं, उनको पैसा मिलता है। और दूसरी कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं जो कि तारीफ तो करते हैं लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब वो तारीफ करते हैं। मान लें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां हम जैसे लोग भी तारीफ करते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता है। आप मुझे बताएं, आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? वो जो कि किसी भी चीज की ब्रांडिंग कर रहे होते हैं और उनको पैसा मिलता है, वो प्रमोशन करते हैं उनको पैसा मिलता है, या उन कैटेगरी में आना चाहेंगे जो तारीफ भी करते हैं या सब कुछ करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता? वो क्या कहेगा? वो कहेगा मैं फर्स्ट कैटेगरी में आना चाहूंगा, ठीक है। तो उन्हें आपने ये कहना है कि ब्रदर सेम लाइक, ठीक है, इस फील्ड के अंदर, इस प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आपको बताएं, यहां आपको वही ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिलता है। कंपनी आपको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, आप भी यहां कंपनी की प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उस प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट पर कंपनी की जितनी सेल्स होती है, कंपनी आपको उसी ब्रांड एम्बेसडर, जैसे शाहरुख खान, जैसे शाहिद अफरीदी, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको जो पैसा मिलता है वही कंपनी आपको यहां पैसा देती है अपने ब्रांड को प्रमोट करने का। तो यहां काम यही है, सिंपल, ठीक है। आप कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, आपके रेफरेंस से जितनी कंपनी की सेल जनरेट होती है, कंपनी उस पर आपको प्रॉफिट देती है, ठीक है। उसके बाद अब आप उसके साथ अपना मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप सो ये एक पॉजिटिव वे से आप उस पर्सन को रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ना सिर्फ आपको खुद की ब्रांड एम्बेसडरिंग का पैसा आता है, बल्कि आप भी अपने साथ क्या कर सकते हैं, आप भी अपने साथ ऐसे पर्सन जो आपके साथ नीडी हैं, ठीक है, जिन्हें नीड है, आप उन पर्सन से भी क्या कर सकते हैं, उन पर्सन के थ्रू भी वो भी आपके साथ मिलकर कंपनी की प्रमोशन कर सकते हैं। और ना सिर्फ आपको खुद की प्रमोशन का पैसा आएगा बल्कि उनकी प्रमोशन का पैसा भी कंपनी आपको देगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पर्सन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो है वो बाद में कभी सही। तो बात करते हैं आगे। फिर आप उससे बात कर सकते हैं, अगर वो पर्सन आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, आप उसको रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो फिर ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि वो उससे ये भी नहीं कह पाते कि चलें सर फिर अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, ठीक है। ज्यादातर लोग ये भी रिस्पॉन्स नहीं करते। तो हमें क्या करना है, उससे नेक्स्ट हमने कहेंगे ठीक है फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, चलें, ठीक है, या चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आगे फिर आप उससे क्या, आप उससे परचेजिंग के बारे में पूछेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि फिर आप किस पैकेज से स्टार्ट लेंगे, किस पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहेंगे, ठीक है। अब आप उसे ऑप्शंस देंगे, ठीक है, और कोशिश करें बड़े पैकेजेस के ऑप्शंस दें, ठीक है, बड़े पैकेजेस के ऑप्शंस देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपका ही फायदा है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के बारे में आप देखें, कोई वो पर्सन प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा है, ठीक है, और उसको आप प्रोडक्ट्स के बारे में भी बेनिफिट जरूर बताएंगे कि देखें हमारी प्रोडक्ट्स हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। आप बाजार से भी तो सामान ऑलरेडी ले रहे थे, आपने लाइफ में वन टाइम क्या करना है, आपने कंपनी से सामान लेना है, यानी कि आपने कंपनी का कस्टमर बनना है। कंपनी उस पर आपको क्या बना रही है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रही है। बड़ा अच्छा वर्ड है वैसे ये, ठीक है, कि कंपनी आपको ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, ठीक है। आप कंपनी की प्रमोशंस करते हैं और उस पर कंपनी आपको प्रॉफिट देती है, ठीक है। तो ये आप पॉइंट सामने वाले पर्सन के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस कंसल्टेंसी का काम है, यानी कि हम बिजनेस कंसल्टेंट होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सामने वाले पर्सन्स को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, उनको हम सिखाते हैं कि उनको हम कमाने के काबिल बनाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं। ओके, आगे बात आती है सर, ठीक है, क्लोजिंग्स के अंदर छोटे पैकेज और बड़े पैकेजेस के डिफरेंसेस। यहाँ बहुत सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन मैं चंद एक बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अपडेट्स मिलेंगी इंशाल्लाह कि आपके पर्सनल पॉइंट्स भी ऐड होंगे, ठीक है। ये बहुत जल्द अपडेट्स आने वाली हैं। अच्छा, उसके बाद कमीशन डिफरेंस है। डेफिनेटली आप उस पर्सन को बता सकते हैं कि देखिए अगर आप छोटे पैकेज से स्टार्ट करते हैं, बड़े से करते हैं, तो आपका कमीशन बड़े पैकेज से ज्यादा होता है। यानी कि कोई मान लें बड़े पैकेज से आपके साथ स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका कमीशन आपको ज्यादा मिलता है। इसके साथ साथ विड्रॉवल का बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। छोटे पैकेज के अंदर आप उसको बता सकते हैं कि आपको विड्रॉवल लिमिट कम मिलती है, यानी कि लाइक आपको छोटे पैकेज में विड्रॉवल लिमिट 5,000 से 20,000, यानी कि आप 500 से लेके आपकी 15,000 तक से 20,000 तक आपको विड्रॉ लिमिट मिलती है, ठीक है। यानी कि 500 से 10,000 से 15,000 तक वो अर्न कर सकता है। और बड़े पैकेज जो 10,000 वाला बंडल है उस पर वो पर्सन जो है वो 3 लाख तक की उसको लिमिट मिलती है, यानी कि 3 लाख वो विड्रॉवल करवा सकता है और वो जब मर्जी करवा सकता है, ठीक है। यानी कि आप उसको पर डे भी कह सकते हैं कि वो विड्रॉ ले सकता है, लेकिन जो छोटा पैकेज है उसमें विड्रॉवल लिमिट कम होती है। उसके बाद फास्ट रैंक अचीव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखें आप सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं कि देखें ब्रदर, ठीक है, बड़े पैकेज और छोटे पैकेज का डिफरेंस क्या है कि अगर आप जो है मान लें कि ब्रॉन्ज लेवल हमारा 300 पॉइंट्स पर कवर होता है, और अगर 1200 वाले पैकेज से कोई पर्सन ब्रॉन्ज लेवल डन करता है तो 30% की टीम पर उसका ब्रॉन्ज लेवल डन होता है। कितना?
30% की टीम पर वो ब्रॉन्ज लेवल डन करता है। लेकिन एज कंपेयर अगर वो 10 वाले पैकेज से करता है तो 10 वाले पैकेज पर उसकी 5 से 6 क्लोजिंग्स के ऊपर उसका क्या हो रहा है, यानी कि 5 से 6 लोगों की टीम पर उसका ब्रॉन्ज लेवल डन हो रहा है। अब सवाल मेरा ये आता है कि 30% की टीम पर जो बंदा ब्रॉन्ज हो रहा है उसके लिए टीम को कंट्रोल करना, मैनेज करना ज्यादा आसान है कि जिसकी 6% की टीम है उसको कंट्रोल और मैनेज करना ज्यादा आसान है? आप उससे पूछ सकते हैं, वो कहेगा कि जी हाँ 5 से 6% की टीम। तो डेफिनेटली हम ज्यादा प्रेफर उनको करते हैं जो बड़े पैकेज से स्टार्ट करते हैं। क्यों? कहा कि हम उन्हें अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। क्या कर सकें? अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। और हम आपको भी आने वाले वक्त में इसी चीज पे प्रेफर करेंगे। या फिर 5 वाला भी करे तो कम से कम 8 से 10% की टीम पर उसका क्या हो जाता है सर, ब्रॉन्ज लेवल डन हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने डिफरेंसेस जरूर बताने हैं कि देखिए ब्रदर 5 से 6% की टीम को कवर करना ज्यादा आसान है बनस्बत 30% की टीमों को कवर करना। ठीक है, उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि जो पर्सन हमारे साथ प्रीमियम पैकेज 10 वाले पैकेज से स्टार्ट करता है तो हम उसको ऑफर भी देते हैं। उसकी हम नेक्स्ट जो भी मेरी ज्वाइनिंग होगी या नेक्स्ट जो भी ज्वाइनिंग होगी हम सबसे पहले उसको प्रेफर करते हैं जो 10 वाला पर्सन होगा। ठीक है, हम उसके साथ वो क्लोजिंग करवा सकते हैं। तो आपके लिए ये भी ऑफर है। ठीक है, तो आप ये भी उसको, और उसके बाद प्रमोशंस और टूर्स के बारे में बता सकते हैं। देखिए आप प्रमोशन और टूर्स के बारे में ये भी बता सकते हैं कि देखिए अगर आप 10 वाले पैकेज से स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी को बता सकते हैं कि मैंने 10 वाले पैकेज से स्टार्ट किया। इसके साथ आप 10 वाले या 5 वाले पैकेज की भी बात कर लेते हैं, वही भी अच्छा पैकेज है। आप 5000 और 10,000 वाले पैकेज से अगर आप स्टार्टअप लेते हैं तो आगे आप बड़े पैकेजेस की टीम ज्यादा बना सकते हैं, जिससे आपको फायदा यह है कि आपका टूर जल्दी विन होता है। और अगर आप एज कंपेयर 1200 या 2500 वाले की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपका जो टूर होता है ना सर, ठीक है, यानी कि जो आपके टूर्स होते हैं, ठीक है, उनके विन होने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि टीम ज्यादा होती है लेकिन पॉइंट्स कम होते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स कवर करना आसान है अगर हम बड़े पैकेज से सेल क्लोज करते हैं तो। ठीक है, तो ये भी आप उस पर्सन को बता सकते हैं कि देखें हम आपने यानी कि डेफिनेटली मैंने यहाँ टूर विन करना और मैं चाहूंगा आप भी यहाँ टूर विन करें। तो अगर आप बड़े पैकेज से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले वक्त में, ठीक है, आप बड़े पैकेज की सेल भी क्लोज कर सकेंगे, जिससे आपका क्या होगा, आपका टूर भी विन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कि भाई स्पोर्ट किसको ज्यादा मिलती है, डेफिनेटली जो बड़े पैकेज से स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप उसको अर्निंग का डिफरेंस भी बता सकते हैं कि देखिए 10 वाले पैकेज की इतनी अर्निंग होती है और 5 वाले और इसकी इतनी अर्निंग होती है। ठीक है, ये भी आप उसको डिफरेंसेस बता सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप उसे कह सकते हैं कि कंपनी 5000 और 10,000 वाले पैकेज के ऊपर प्रमोशंस देती है। क्या सर? 5000 और 10,000 वाले पैकेज के ऊपर कंपनी प्रमोशन देती है जिससे आप डबल अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन 1200 और 2500 वाले पैकेज के ऊपर प्रमोशन नहीं। ईद के बाद प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है, ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूं। ईद के बाद प्रमोशन स्टार्ट होने वाली है 10 और 5 वाले पैकेज के ऊपर। ठीक है, तो कंपनी सिर्फ उसको प्रमोशन देगी जिसकी 5000 और 10,000 वाले पैकेज के साथ ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद 1200 और 2500 वाले पैकेज के ऊपर प्रमोशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या, आप डबल अर्निंग कर सकते हैं अगर आप 10 और 5 वाले पैकेज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आप उस पर्सन के साथ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सीनियर्स यानी कि क्योंकि हम अपनी टीमों को पर्सनल में भी प्रमोशंस देते हैं तो वो हम अलग पर्सनल ऑफर्स बताते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप डिफरेंस कर सकते हैं सामने वाले पर्सन को। ठीक है, 10,000 5,000 या इसके कंपेयर आप कर सकते हैं किसके साथ, 2500 और 1200। यानी कि कोशिश किया करें, मैं आपको खुद भी रिकमेंड करूंगा 5 और 10 वाले पैकेज से ज़्यादा जल्द स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि 12 और 25 वाले पैकेज में ये होता है कि टीम मेंबर्स जो है वो लगाते हैं सिर्फ आजमाने के लिए और ज़्यादातर लीडर्स वो काम कम करते हैं कुछ लीडर्स, लेकिन कम करते हैं। आगे बात करते हैं सर, क्लोजिंग के बारे में बात करूंगा। ठीक है, यानी कि फॉलोअप क्लोजिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, कि ऑफर यानी कि अगर आप उस पर्सन को क्लोज करना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में मैं ऐड करूंगा। ठीक है, आपने उस पर्सन को ये कहना है, ठीक है, कि फर्स्ट 20 ज्वाइनिंग्स में अगर आप आते हैं, देखें आपका जूम सेशन के अंदर आप देखें 250 से 300 प्लस ऑडियंस होती है, ज्यादा मिनिमम बात कर रहा हूं, 250 या 200 तो मिनिमम ऑडियंस होती है। तो आप उस पर्सन को क्या कह सकते हैं कि देखें ब्रदर, ठीक है, हमें हर पर्सन को यहां ज्वाइन नहीं करवाना, जस्ट 20% की हमें नीड है। कितनी? 20% की हमें नीड होती है। ठीक है, आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसको कह सकते हैं कि 15 क्लाइंट्स जो, यानी कि मिसाल के तौर पर आप उसको ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, कि पहले 20 क्लाइंट्स में अगर आप आते हैं, ठीक है, वैसे आप उसको ये भी कह सकते हैं कि हमें 50 क्लाइंट्स की नीड होती है और अगर आप पहले 20 में आते हैं, अगर आप पहले 20 में आते हैं और आप उसको स्पेसिफिक टाइम भी दे सकते हैं, मैं हमेशा कहता हूं टाइम जरूर दें। आप उसको टाइम दे सकते हैं कल का, कि मान लें अगर आप कल 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं तो आप पहले 20% में आ सकते हैं। ये मैं आपको वे बता रहा हूं जिस तरीके से आप उससे बात कर सकते हैं। सर अगर आप कल 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं तो आप पहले 20% में आ सकते हैं, जिनमें आपको ऑफर्स क्या मिलेंगी? ऑफर ये मिलेगी कि फर्स्ट 15 क्लाइंट्स आपका सीनियर आपको डील करके देगा। कितने? पहले 15 क्लाइंट आपका सीनियर आपको, यानी कि आपके ही क्लाइंट होंगे लेकिन सीनियर डील करके देगा।
जिससे क्या होगा, आपकी क्लोजिंग्स की रेशो यानी कि आपकी ज्वाइनिंग्स की रेशो मैक्सिमम हो सकती है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग पहले 15 क्लाइंट में कंफर्म हो सकती है। ठीक है, अगर आप इसमें आ जाते हैं पहले 20 में आप आ जाते हैं, यानी कि इतने पर्सन जूम पर होते हैं, तो जूम पर बिठाने का फायदा यही होता है कि उस पर्सन को पता लगता है कि हाँ यार मेरे अलावा और भी लोग हैं जो इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो आप उसके अंदर एक हाइप और वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है, उसके बाद आप उसको बता सकते हैं कि पर्सनल मेंटोरशिप, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, मैंने आपको अर्जेंसी क्रिएट करते वक्त ये मैंने आपको पॉइंट बताया था कि आप उसे ये कह सकते हैं कि देखिए ब्रदर, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो हमारे बैच की ट्रेनिंग के अंदर हमारे मेरे सीनियर हैं जो यहां से लाखों कमा रहे हैं, आपको उनकी ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। ठीक है, अगर आप उनकी ट्रेनिंग लेंगे इंशाल्लाह आप देखिएगा आपको कितना फायदा होता है और वो आपको कमाने के काबिल बनाने वाली ट्रेनिंग है। यानी कि मैं खुद उस ट्रेनिंग को लेकर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, यानी कि आप उसको बता सकते हैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी सीनियर्स की तरफ से। ठीक है, आप उसको बैच ट्रेनिंग में ऐड होने का आपको मौका मिल रहा है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें ट्रेनिंग ले सकते हैं और वो आपको बताएंगे आप किस तरीके से यहां से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां से बहुत सा पैसा कमाया है। तो आप इस तरीके से ये भी आप उसको साथ ऑफर देंगे। थर्ड, आप उसको कह सकते हैं कि फ्री बैच ट्रेनिंग। देखें, पेड ट्रेनिंग्स होती हैं लेकिन आपको ये ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिलेगी। आपने ये साथ ये बातें करनी है कि देखें वो जो ट्रेनिंग है उसके लिए लोग पैसे भरते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बैच की ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आप कल 12 बजे तक स्टार्ट करते हैं, उन 20% में आप अगर आते हैं तो। ठीक है, उसके बाद आप कहेंगे ठीक है कि आप अच्छा बताएं आप कब स्टार्ट करें, फिर मुझे बताइएगा। यानी कि आपने उस पर्सन से क्या करना है, ठीक है, उस पर्सन से नेक्स्ट मीटिंग के बारे में लाजमी पहले ही, यानी कि जैसे वो कहा जाता है कि फॉलोअप में जैसे आपकी एंडिंग हो, आपने नेक्स्ट मीटिंग का लाजमी उससे क्या ले लेना है, अपॉइंटमेंट ले लेना है। यानी कि नेक्स्ट मीटिंग का आपने उससे लाजमी अपॉइंटमेंट लेना। अच्छा मुझे बताएं फिर आप कब स्टार्ट करें। अब वो आपको क्या सकता था, ये मैक्सिमम मैं आपको बताऊं अगर आप सही तरीके से करेंगे 70 से 80% पर्सन आपका ज्वाइन हो सकता है अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। और देखें ये फर्स्ट टाइम पे नहीं होगा कि आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता होगा जब आप इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, जब आप देखें प्रैक्टिस जो है ना वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। जब आप करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आपकी इसके ऊपर गिरफ्त बन जाएगी, आपके अपने अल्फाजों के ऊपर गिरफ्त बनेगी। लेकिन ये एक 2 टाइम 1 टाइम्स 5 टाइम्स करने से नहीं होगा, ठीक है, मैक्सिमम करने से होगा सर। ठीक है, उसके बाद एक बात आपने उसको लाजमी बताना है, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि नो वर्क नो मनी। ज्यादातर लोग क्या उन्हें आपने बताना है, देखें ये हम नहीं बताते तो लोग फिल्टर होके नहीं आते, उनको आपने ये जरूर बताना है कि देखें ब्रदर एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर आप यहां काम नहीं करेंगे तो आपको इनकम नहीं आएगी। मतलब आप काम करेंगे तो आपको इनकम आएगी, आप कहीं आप काम भी ना करें तो फिर आपको बिल्कुल भी इनकम नहीं आने वाली। आप काम करेंगे, सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे कि बगैर काम किए आपको पैसा है, अगर आप यही चाहते तो ऐसा यहाँ काम नहीं है, ये क्विक मनी नहीं है, ठीक है, ये कोई ऐसा पोंजी स्कीम्स नहीं है, ये ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ मेहनत करेंगे, सपोर्ट हम जरूर करेंगे, तो बगैर काम के यहाँ पैसा नहीं आएगा, ये बात ज़हन में रखनी है। फिर आपने ज्वाइनिंग करनी है, अदरवाइज आपका 10,000 भी आपको देने की जरूरत नहीं है। पहले फिल्टर कर लें, हमने यहाँ सामने वाले को सही बताकर यहाँ लाना है, ठीक है। और उसके बाद आस्क अबाउट पेमेंट, अब आप उसको पेमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, वो एग्री करता है तो फिर आप उसे कहेंगे ठीक है मुझे बताएं कि आप कैसे पेमेंट करेंगे, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट्स, आप इस तरीके से उसको कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप उसको ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद आता है पैसिव फॉलोअप, ये बहुत लास्ट ये पेज है, मैं इंशाल्लाह इसे जल्दी कवर करूंगा, 5 मिनट, मुझे पता आपका टाइम बड़ा कीमती है, आप भी बोर हो चुके होंगे। इंसानी साइकी है कि 45 मिनट्स तक आप किसी भी चीज़ को अटेंशन के साथ ले सकते हो, उसके बाद फिर ना कुछ वो कभी कमर में दर्द, कभी कुछ ना कुछ होने लग जाता है। आज की यूथ भी तो माशाल्लाह जो है वो उनको जल्द से जल्द उनकी फोकस और अटेंशन हमारा वैसे आजकल कम हो गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है, आज इंसान का फोकस जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, तो बात करते हैं पैसिव फॉलोअप। पैसिव फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एक्टिव फॉलोअप मैंने आपको बता दिया, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे ये एक्टिव